राहुल गांधी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पीछे इतना बवाल काटा कि पूरे देश में अब यही चर्चा हो रही है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में ऐसा क्या लिख दिया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। पर असल में सच्चाई पता है क्या है कि वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है, और जो ये बुक लेकर घूम रहे हैं हर जगह पे, ये हार्ड कवर में तो सामने दिख रहा है कि ये किताब है, पर अंदर पूरे कोरे पन्ने हैं। इस पिक्चर में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कोरे पन्ने ही है। ये असल में राहुल गांधी की बुद्धि का भी प्रतिबिंब है, जैसे किताब खाली वैसे उनकी। एनीवे, कैरवा मैगजीन में लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो उचित लगे वही करो। तो और इसको ये बड़ा ही ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या ही मैंने बोल दिया है, ऐसा क्या ही जुमला निकाल दिया, ऐसा क्या ही नारा निकाल दिया है, और इसको मैं पता नहीं किस तरीके से यूज करूंगा, ये ब्रह्मांड हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा मेरे लिए। राहुल गांधी ऐसे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित लगे वही करो, जो उचित लगे वही करो। भाई क्या है ना कि भारत के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने मन की थी एक बार। तो क्या हुआ था कि पीओके चला गया था, और फिर उसके बाद ये 48 में गिड़गड़ाते हुए गए थे यूएन के पास कि देखो 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 पाकिस्तान घुसाया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने कहा, तो यूएन ने कहा कि भाई जिसके जहां से सेनाएं हैं वही बनाकर बैठ जाओ। तो एलओसी बन गया, और गिलगिट बाल्टिस्तान चला गया, वहां की रेबल आर्मीज आई, वो गिलगिट बाल्टिस्तान ले गई, पीओके चला गया पूरा। फिर उसके बाद एक बार और पंडित जी ने अपने मन की कोट करने की कोशिश की थी, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 62 में अक्साई चीन चला गया। तो उसके बाद क्या कह रहे थे, लद्दाख तो बंजर भूमि है, कुछ भी नहीं उगता, इनका भी नहीं उगता, जाने दो जाने दो। माँ भारती हम मानते हैं इस मिट्टी को, हम माँ भारती के नाम से उस मिट्टी को संबोधित करते हैं, उसका कण कण, इसके कण कण के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। पर ये शायद एडविना के आशिक को नहीं समझ आएगा। एनीवे, 1954 में एक अग्रीमेंट साइन किया था नेहरू जी ने, पंचशील अग्रीमेंट जिसको बोला जाता है। इसे 5 अलग अलग प्रिंसिपल्स थे। 8 साल ही चला ये, तो पंचशील अग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स थे। तो पहला अग्रीमेंट था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, और इसको फाड़कर मुंह पर फेंक दिया नेहरू जी के, चीन ने 1962 में जब वो चढ़ाई कर गए। दूसरा था म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यस म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। और तीसरा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। चौथा इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और पांचवा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 8 साल इसीलिए चला क्योंकि नेहरू जी ने हथियार पहले ही डाल दिए थे चीनियों के सामने, हिंदी चीनी भाई भाई। और इन्होंने तो कहा था शायद कि हमें तो आर्मी की जरूरत नहीं है, हमें डिसबैंड कर देना चाहिए। शायद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने भी यही कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एनीवे, तो हिस्टोरिक ब्लंडर्स तो बहुत रहे हैं नेहरू परिवार के, गांधी परिवार के, जो लीनियज है इनकी पूरी। पर ठीक है, कुछ प्रधानमंत्री अपने मन की करते हैं और जाने देते हैं भारत के अलग अलग अंग, और कुछ प्रधानमंत्री होते हैं जो सेनाध्यक्ष को निर्णय लेने देते हैं कि क्या करना उचित रहेगा, जो उचित हो वो करो, क्योंकि मुझे सेना को किस तरीके से संचालित करना है ये मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, सो अ मिलिट्री मैन मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसके बाद अगर हम बात करें इनकी लेगेसी की, तो नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बनते हैं। शास्त्री जी के बाद शास्त्री जी की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करती है इंदिरा जी। आपको याद होगा 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जहां पर हमने ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया था, उसे बांग्लादेश बना दिया था। उस युद्ध को तश्तरी में थाली में सजा कर दिया था सैम मानेकशॉ ने, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, समझ रहे हैं, 60-70% पाकिस्तान आर्मी के फौजियों ने सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे भारतीय आर्मी के सामने। और आई थिंक 15-16 हजार स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड एरिया भी हमने कैप्चर किया था पाकिस्तान का। और जब ये शिमला अग्रीमेंट हुआ, जब साइन हुआ, तब हमने उनके सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी वापस कर दिए, हमने उनके जो ऑक्यूपाइड एरिया था हमने वो भी वापस कर दिया। बस हम पीओके नेगोशिएट नहीं कर पाए। इंदिरा जी, आयरन लेडी,
क्यों क्या नेगोशिएट नहीं कर पाई? और जिस बांग्लादेश को आजादी दी, आज वही बांग्लादेश आग दिखा रहा है। आज वही बांग्लादेश हमारे जो हमने ट्रीटी साइन की थी 1950 में, नेहरू लियाकत पैक्ट, कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे, उनके रिलीजियस उनके जो फेथ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था 1950 में, ये पैक्ट साइन हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट। हमने तो अपने मुसलमानों को सुरक्षित रखा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ। और इतना बड़ा डिप्लोमेटिक बिल्डर कर दिया गांधी, मिसेस गांधी ने, कि उन्होंने ये भी साइन नहीं कराई, ये भी ट्रीटी नहीं कराई कि अब बांग्लादेश अभी अपनी आर्मी नहीं रख सकता। द जेम्स ऑफ गांधी नेहरू फैमिली। एनीवे, अब इतने सारे डिप्लोमेटिक ब्लेंडर्स करने के बावजूद राहुल गांधी के अंदर ये ऑडेसिटी है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन को। वो प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। असल में क्या है कि जब घिघी बनी रहती थी दूसरे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के समय पर भारत की, तब इनको बड़ा दिल में सुकून आता था। जब 26/11 हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद राहुल गांधी तो पार्टी करने लगे थे। सो आई थिंक इट्स फाइन। हम इनसे और कुछ ज्यादा इनसे उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। और बात रही जनरल एमएम नरावने के किताब की, तो पेंगुइन पब्लिकेशंस जो इस बुक की पब्लिशर है, उन्होंने कहा है कि भैया ना डिजिटल फॉर्मेट में ना रिटन फॉर्मेट में हमने कहीं पब्लिश किया ही नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं है। और अगर इस तरीके का कहीं पर भी सर्कुलेट हो रहा है तो हम उन लोगों के खिलाफ केस करेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का। तो राहुल गांधी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पेंगुइन तो केस करेगा। और ये साइट क्या कर रहे हैं राहुल गांधी की, देखिए प्री ऑर्डर के लिंक डाली थी, उन्होंने लिंक डाली थी अपने ट्विटर अकाउंट से, जनरल नदावरे ने, कि हेलो फ्रेंड्स यू कैन ऑर्डर माय बुक नाउ। भैया वो प्री ऑर्डर की लिंक थी, पर इनको कौन समझा है? बट इट्स फाइन, राहुल जी से और कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, सो इट्स फाइन। पर एक बात तय है कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, जो एक विजनरी लीडर की सोच होती है, जो एक बौद्धिक क्षमता होती है, वो गांधी परिवार में कभी नहीं हो सकती, और वो नेहरू के वंश में नहीं हो सकती। उसके लिए माँ भारती का सपूत होना जरूरी है। अगर खून में मिलावट है तो वो कभी भी माँ भारती की सेवा नहीं कर पाएगा। और मैं इस बात में हमेशा से विश्वास करता रहा हूं और करता रहूंगा। और जब भी मेरा विश्वास कभी डोलने भी लगता है तो राहुल गांधी से बार बार प्रूव कर देते हैं। तो आई थिंक एक और बार राहुल गांधी ने प्रूव किया है कि वो राहुल गांधी नहीं, राहुल विंसी है, राहुल विंची, राहुल विंसी, व्हाटएवर, ही विल नेवर स्टैंड फॉर द नेशंस इंटरेस्ट। तो अब ये मुझे लगता है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का मैटर यहाँ पे खत्म हो चुका है, और इसमें ज्यादा कुछ टूल देने की जरूरत भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोगों को जो भारत को तोड़ने की फिराक में बैठे रहते हैं, इनसे सावधान रहिए आप। भारतवासियों से बस मेरी इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।